बच्चों, आप सभी के लिए एक और ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर लेके आ चुके हैं इंग्लिश का, ठीक है ना? और हिंदी का भी आपको करवाएँगे, इसके जस्ट बाद हम आपको इंग्लिश का भी करवाएँगे, हिंदी का भी करवाएँगे, ठीक ना? तो अभी हम आपको जो आपकी परीक्षा होने वाली है सोमवार को यानी कि 22 सितंबर को, सोमवार को जो 22 सितंबर को जो हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा होने वाली है, उसका ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक ना? देखो यहाँ पे ये आप देख रहे होगे कि पेपर ओरिजिनल है, इसमें कोई शक बात नहीं है, ये ना सोचना कि ये डुप्लीकेट है। देखो यहाँ पे डॉक स्कैनर से इसको जो है पीडीएफ के रूप में इसको तैयार किया गया। बाकी आप लोग यहाँ पे पहले देख लो कि यही पेपर जो है आपके एग्जाम में इस तरीक़ा से आया हुआ रहता है ना? तो चलो बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना समय गवाए आप सभी को ये प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर हम आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं और आप लोग इसका आंसर अच्छे तरीके से कॉपी में लिख के और याद भी थोड़ा हल्का-फुल्का कर लीजिएगा और फिर एग्जाम में जाके पूरा का पूरा छाप दीजिएगा, ठीक है ना? तो बस आप लोग से हम एक चीज़ चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो याद रखना, ये आईएससी, आईकॉम और आईए मतलब कि साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए यही पेपर, अलग-अलग पेपर नहीं बना है, मतलब एक ही पेपर तीनों के लिए होगा, ठीक है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को बताना आंसर। और आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना कि आपसे टोटल 80 क्वेश्चंस पूछा जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस का जवाब देना है। 80 क्वेश्चंस पूछा जिसमें से आपको कितना का जवाब देना है, 50 क्वेश्चंस का आपको जो है जवाब देना है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई है और खाली स्थान है, हिम सिंस बी मीट लास्ट ईयर। अब यहाँ पे भराएगा कि हमसे जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे भराएगा बाबू हैवेंट सीन भराएगा। पहला का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना? चलो इसके बाद आपका देखो दूसरा नंबर प्रश्न है कि ही वर्क हार्ड, फिर है खालिस्तान, बोल रहा है कि ही में पास द एग्जाम। तो दूसरा का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा, सो दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो दैट हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? ए लॉट ऑफ मनी, फिर यहाँ पे देखो खाली स्थान है, स्पेंड ऑन दी फंक्शन। यहाँ पे तीन का जो आपका जो राइट आंसर होगा तीसरा का, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, वाज। इसके बाद आपका चौथा है कि चूज दी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसका चुनना है ना? यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ही सेड टू मी वे डू यू कम लेट। तो चौथा का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ना वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी वे आई हैड कम लेट, है ना? ये हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो पांचवा नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि सी खाली स्थान है टू स्कूल एवरी डे, है ना? तो यहाँ पे पाँच का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है कि दी मोर ही अर्न से दी खाली स्थान है ही स्पेंड्स। तो छठा का जो आपका राइट आंसर है वो आज आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो सातवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक खाली स्थान 5, है ना? अब यहाँ पे आपका क्या भराएगा जो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विधिन हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद है आठवां नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि चूज दी करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे आर वाचिंग अ मूव। मतलब कि इसका देखो पैसिव वॉइस आपको बताना है, दे आर वाचिंग अ मूव, मूवी का इसको जो है आपको क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। तो इसका देखो आपका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा ये हो जाएगा अ मूवी इज बीइंग वॉचेज बाई देम। इस तरीके से हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो नौवां नंबर प्रश्न है कि चूज दी करेक्ट साइनोनिम ऑफ रैपिड, है ना? तो रैपिड का क्या हो जाएगा? साइनोनिम हो जाएगा आपका। तो ये रैपिड का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, क्यूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 10वां है कि नाइदर रमेश नोर सुरेश, फिर यहाँ पे खाली स्थान है प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपका 10 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो बी हो जाएगा, इज यहाँ पे भराएगा। क्या हो जाएगा? इज भराएगा। उसके बाद आपका देखो यहीं पे 11वां नंबर प्रश्न है कि आई डोंट नो, फिर यहाँ पे खाली है और फिर लिखा हुआ ही इज कमी। आई डोंट नो ही इज कमी। तो 11 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ये बी हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर यहाँ पे वेदर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो इसके बाद है आपका देखो अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन कि नो सुनर हैड आई रीचेड दी स्टेशन, फिर यहाँ पे खाली है दी ट्रेन लेफ्ट। तो 12 का यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये सी हो जाएगा, देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देन आपका भराएगा, देन, यानी कि आप सही इसका मारिएगा देन पे। प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बता दें कि हमारे बाल स्टडी ऐप पे आप सभी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो 2026 में जो परीक्षा देने वाले हैं, 2026 में जो परीक्षा देने वाले उनके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसको
कह रहे हैं जिसका नाम है क्रैश कोर्स, जिसका नाम है क्या, क्रैश कोर्स, ठीक ना, क्रैश कोर्स। वो क्रैश कोर्स जो है आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ना। ऐप खोलिएगा, प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि सर मोबाइल पे पढ़ाया जाएगा, नहीं, मतलब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। ये तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको हम मोबाइल पे यहाँ पे बता रहे हैं ये क्वेश्चंस का आंसर। बाकी आपको वहाँ पे जो है ना वो आपको बताया जाएगा किस चीज़ पे, तो वो आपको बताया जाएगा डिजिटल बोर्ड पे हमारी क्लास चलती है, पूरी क्लास हमारी डिजिटल बोर्ड पे ही चलती है। ये तो अभी हम मोबाइल में चला रहे हैं, आपको ऐसे ही बस क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो जो भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी 2026 में चाहते हैं कि 90% सर प्लस लाएँ हम, है ना, 90% प्लस लाएँ नंबर, तो एकदम आसानी से ला सकते हो। 12th में लाना कोई बड़ी बात है नहीं, एकदम आसान आसान क्वेश्चंस पूछा भी जा रहा है आपके एग्जाम में। आप चाहे साइंस से हो, है ना, आप चाहे साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, ये दोनों बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया, जिसका फ़ी मात्र 199 रुपये। 199 रुपये में आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो जिसको जिसको भी लेना जाके जल्दी से बाई कर लो कोर्स, ठीक ना। चलो ये हो गया ना इसका। चलो अब 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है। 13 है कि इफ़ आई, फिर खालिस्तान है, यू आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। तो 13 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेयर। 14 है कि ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई वुड, फिर खालिस्तान है हियर मी। तो 14 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द लेटर वाज रिटन बाई हर। तो 15 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी रोट दी लेटर हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 16वां नंबर प्रश्न है कि चूज दी करेक्ट पैसिव वॉइस दे विल कंप्लीट दी वर्क टुमारो बाय टुमारो। तो 16 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये 16 का देखो यहाँ पे इसका जो आपको क्या करना है, अच्छा ये ऑप्शंस में है, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है ये चीज़ का। तो इसका जो पैसिव वॉइस अगर आप बनाते हो ना तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी हो जाएगा। लिखा आएगा आंसर क्या है इसका कि दी वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई टुमारो, इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो जितना भी बताया जा रहा है सब सही सही बताया जा रहा है, बस आपको दिमाग में कोई चीज़ बैठाना नहीं है। और इसको अब यहाँ पे देखो टिक मारा हो, अब ये नहीं समझिएगा कि टिक मारा हुआ इसका मतलब पुराना वाला क्वेश्चन, अरे नहीं यार, ये देखो ओरिजिनल ही क्वेश्चन है, इससे समझो, इससे समझो। ये तो पेपर में टिक मार दिया, एक बच्चा मार दिया, ठीक ना, जिसके पास क्वेश्चन आया था। किसी के स्कूल में जो है ना पहले ही एग्जाम हो चुका है एक एक स्कूल में, तो वही बच्चा हमारे पास भेजा ये पीडीएफ बना के, समझे। एक स्कूल में जो है पहले ही एग्जाम हो गया था, जिसके कारण वो भेजा है, तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों का हमारे पास आया हुआ है। लेकिन आप सभी का तो एग्जाम 22 तारीख को होगा, लेकिन कि एक स्कूल में जो पहले ही एग्जाम हो गया इसीलिए वो भेज दिया, ठीक है ना। चलो 17 का यहाँ पे आंसर जो आपका होगा ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पे बजाएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। अगला 18 की दी कैट इज हिडिंग खालिस्तान है दी टेबल। तो 18 का आपका यहाँ पे आंसर होगा ये बी हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर। इसके बाद आपका देखो 19 नंबर है कि ही जम्पेड खालिस्तान दी रिवर। तो 19 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनटू हो जाएगा, और 20 है यू, फिर खालिस्तान है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना। तो यहाँ पे 20 का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि ही खालिस्तान स्पीक इंग्लिश फ्रंटली, है ना। तो 21 का जो आपका आंसर यहाँ पे होगा वो 21 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 का डी हो जाएगा मे। 22 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेट हेयर खालिस्तान आई रिटर्न, है ना, आई रिटर्न। तो यहाँ पे आएगा एंड, सॉरी यहाँ पे टिल आएगा, क्या आ जाएगा, टिल, है ना। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, है ना, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम वेट करो। 23 है चूज दी साइनोनिम ऑफ अबंडन, है ना। अबंडन का यहाँ पे साइनोनिम हमें पता करना है कि साइनोनिम इसका क्या आएगा, है ना, साइनोनिम इसका क्या आएगा। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, लीव हो जाएगा। 24 है चूज दी एंटोनिम ऑफ जर्नियस, है ना। तो 24 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो 24 का आपका सी हो जाएगा। 24 का क्या होगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, सेल्फिश हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 25 है कि चूज दी करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस सही खोजना है कि कौन सा जो है सही है सेंटेंस, ये आपका सी आ जाएगा, है ना। दी सेंसरी हेयर इज ब्यूटीफुल। अगला है 26वां नंबर प्रश्न, क्या बोला, चूज दी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जो हमें चुनना है। तो ये देखो आपका राइट आंसर बी सही होगा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपका देखो 27 नंबर प्रश्न है, चूज दी करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ। तो 27 का यहाँ पे जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा राइट आंसर कि राहुल सेड आई लाइकेड बास्केटबॉल।
इसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, चूज दी साइनोनिम ऑफ ब्रीफ, है ना। ब्रीफ का साइनोनिम क्या होगा? 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक ना, शॉर्ट। इसके बाद 29वां नंबर प्रश्न है, चूज दी एंटोनिम ऑफ इनोरमस, है ना। तो 29 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, टीनी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। इसके बाद आपका देखो 30 नंबर प्रश्न है कि दी न्यूज खालिस्तान वाज ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट वाज स्नोकिंग, है ना। तो यहाँ पे 30 का जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, भिच हो जाएगा। 31वां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव का यहाँ पे बताना है, तो RECE कौन सा हो जाएगा? IVE, है ना। 31 का जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और डी हो जाएगा, रिसीव का मीनिंग यही होता है। इसके बाद आपका देखो 32वां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, है ना। इसमें से इम्प्रूवमेंट का जो है सही मीनिंग खोजना है। इम्प्रूवमेंट का क्या होगा सही इसका मीनिंग? तो इम्प्रूवमेंट का देखो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसके बाद है देखो 33वां नंबर प्रश्न है, एक मिनट रुक जाओ, ओ सॉरी, चलो देखो यहाँ पे देखो 33वां का देखो सही क्या हो जाएगा 33 का, कि दी सरगोन मस्ट कम सून, फिर खालिस्तान है दी पेशेंट विल डाई। तो 33 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनलेस। इसके बाद है आपका 34वां नंबर प्रश्न है कि दी गोस्ट हैव, है ना, गोस्टेड हैव कम, फिर यहाँ पे खाली है और यहाँ पे क्या चीज़ भराएगा जो हमसे पूछ रहा था, ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, हैवेंट दे हो जाएगा। 35 है कि अ न्यू चेयरमैन हैज, फिर खालिस्तान है दी चार्ज। तो 35 का यहाँ पे आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, टेकन ओवर हो जाएगा, टेकन ओवर। इसके बाद आपका देखो 36वां नंबर प्रश्न है कि दे शुड डली फिल, फिर खालिस्तान है दी एग्जामिनेशन फॉर्म। तो 36 का आपका यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिलअप भरा था, आपको भी पता है। अगला 37 की दी लिजार्ड क्राउलेड, है ना, फिर खालिस्तान है अप दी डोर। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्दर हो जाएगा। अगला है 38 है, क्या बोल रहा है कि बी नीड, फिर खालिस्तान है फर्नीचर, बी नीड खालिस्तान फर्नीचर, तो इसका हो जाएगा लिटिल फर्नीचर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 है कि देयर वाज, फिर खालिस्तान है टी इन दी कप। तो 39 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा, अ लिटिल हो जाएगा। देखो अभी ग्रामर ही पूछा है, ठीक ना। अभी जितना भी हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ तक, इधर देखो बुक वाला हमारे रहेगा, इधर देखो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से बुक वाला स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, है ना, है ना, डिस्क्रिप्टेड बाई टाइप क्वेश्चंस, है ना। अब ये जो है आप यहाँ से जो देखोगे ये आपके बुक वाले रहेंगे। नहीं नहीं सॉरी, ये तो आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो गया ना, ये तो आपको लिखने वाला हो गया। इधर देखो, इधर जो ये सब जो क्वेश्चन आपके बुक वाला रहेंगे, ठीक ना। अभी ये बुक वाला भी हम बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो पढ़ रहे थे, अभी हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। कहाँ तक बता दिए थे हम आपको? हाँ, लिजार्ड का बता दिए थे, यहाँ पे 37 वाला बता रहे थे इसका ए, और 39 का भी बता दिए थे कि लिटिल हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद देखो है आपका 39, सॉरी 39 का है कि देयर वाज, फिर है टी इन दी कप। तो 39 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अ लिटिल। और 40 स्नेक वाज हैंगिंग, फिर खालिस्तान है हिज हेड। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओवर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 41 है कि खालिस्तान है हैज अ कप बोर्ड ऑफ ए हिज वन। तो 41 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 41 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, एवरी वन हो जाएगा। इसके बाद आपका 42 है कि दी बोतल इज खालिस्तान एप्पल जूस। तो 42 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फुल ऑफ हो जाएगा। 43 है दी नॉइज खालिस्तान है, 43 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, डाइड अवे। 44 है दी स्पीक्स फ्रेंच फ्रूटली, है ना। तो 44 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 45 है कि ही खालिस्तान रत्ना, है ना। तो 45 का यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी स्कोलेड हो जाएगा। 46 है कि चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत वर्ड यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन जो है आपका गलत वर्ड है ना। सॉरी सॉरी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, मतलब सही चुनना है आपको। तो 46 का जो आपका यहाँ पे आंसर ये डी हो जाएगा, कमांडर का मीनिंग ये आपका होता है कमांडर, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47, क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ, तुम स्कूल कब जाते हो, उसका ट्रांसलेशन आपको सही सही चुनना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। ये आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसके बाद आपका देखो 48 है कि द स्टूडेंट्स खालिस्तान है देयर डायलॉग्स, है ना। तो 48 का देखो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, आर रिसर्चिंग। इसके बाद 49 आई हैव खालिस्तान है मनी टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। तो 49 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनफ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका डी डी हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका देखो 50 है कि दी बिल बी नोट कम खालिस्तान है दे। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यहाँ पे बिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल। इसके बाद आपका देखो 51 नंबर प्रश्न है कि
क्या बोल रहा है, फारोहत वेयर रूलर्स ऑफ एनसी एंड, है ना, एनसी एंड। तो यहाँ पे 51 का जो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो 51 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इजिप्ट। 52 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर दी ग्रोथ ऑफ। तो 52 का आपका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दी होल नेशन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद आपका देखो 53 है कि नानू काका इन है ना लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्नेड टू। तो 53 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे इसके आगे के जो प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव का पूरा प्रश्न हम आपको बता देंगे, और इसका देखो सब्जेक्टिव का भी प्रश्न, सब्जेक्टिव का प्रश्न भी आपको हम यहाँ पे बता देंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव का प्रश्न आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, और नहीं तो इसी चैनल पर, अगर डाउनलोड आप नहीं कर पाओगे ना, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में ध्यान देना, डिस्क्रिप्शन में देखो, डाउनलोड करना नहीं, हम इसी चैनल पे अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये बाल स्टडी साइंस है ना, STUDY बाल स्टडी साइंस पे आप ये वीडियो जो है हमारे देख रहे हो। आप सब्जेक्टिव का इसका चाहते हो आंसर ना, तो सब्जेक्टिव का भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाइएगा हमारे इसी चैनल पे, तुरंत आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। और इसका लिंक जो जो सब्जेक्टिव का जो वीडियो का जो लिंक रहेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी पिन कर देंगे, कमेंट वाला आप कमेंट करने जाइएगा ना इस वीडियो पे, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, तो वहाँ पे भी पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और नहीं अगर ये दोनों जगह आपको खोजने आया तो आप जाइएगा इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वो जो वीडियो डाले ना सब्जेक्टिव का, बस आधा घंटा में डाल देंगे भी, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।